डियर स्टूडेंट, मैं हूं पवन कुमार। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री से जो एसिड बेस और साल्ट चैप्टर था उसके थर्ड पार्ट की बात करेंगे, यानी साल्ट की। तो इसमें हम पढ़ेंगे साल्ट और साल्ट के जो क्लासिफिकेशन है उनको और उनकी डिफिनेशन। क्लियर है? तो आइए देखते हैं जो साल्ट होते क्या हैं। देखिए, साल्ट ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अपने सॉल्यूशन में रिप्लेसमेंट के बाद में H+ और OH- आयन नहीं देते हैं। ठीक है, और ये साल्ट जो हैं ये आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। क्लियर है? आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। इसमें क्या है, ये डिसोसिएशन पे जब इनका डिसोसिएशन होता है तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो सकते हैं या डिस्प्लेस हो जाते हैं या फिर डिकम्पोज हो जाते हैं। ऐसे इनको क्या हो साल्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो आइए यहाँ पर देखते हैं साल्ट होता क्या है। तो अ साल्ट इज अ आयनिक कंपाउंड। देखिए लिख लेते हैं, अ साल्ट इज अ ionic compound which not give OH- ion and H+ ion। क्लियर है? तो साल्ट को बताया गया कि ऐसे कंपाउंड हैं जो अपने सॉल्यूशन में H+ और OH- आयन नहीं देते हैं। एज ये ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया, NaCl। तो NaCl की बात की गई है, ये क्या हो जाता है, ये Na+ और प्लस OH- में ब्रेक हो गया। तो क्या हम इसमें देखेंगे, क्या इस डिसोसिएशन यानी रिप्लेसमेंट रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या H+ आयन कहीं है? नहीं। तो ये एसिड नहीं होगा। क्या OH- दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो क्या ये बेस होगा? बिल्कुल नहीं, ये बेस भी नहीं होगा। तो अब इसकी बात हम करते हैं। देखिए, ये हमारे पास क्या हो गया, ये साल्ट हो गया। क्लियर है? अब फिर बहुत सारे ऐसे साल्ट हैं। अब देखिए, साल्टों के कॉम्बिनेशन पे क्या हो जाता है, साल्ट दूसरे तरीके से भी फॉर्म हो जाता है। जब एसिड और बेस NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे डिफिनेशन भी बताएंगे कि क्या है, द साल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द एसिड एंड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये हो गया NaCl प्लस OH H2O। तो इसमें क्या हुआ, ये आपके पास हो गया साल्ट। क्लियर है? तो ये बात हो गई साल्ट की। और तीसरी जो अदर डेफिनेशन होगी वो क्या है, a salt is an ionic or electrovalent compound, is an ionic or electrovalent compound। अब देखिए, साल्ट में बता दिया गया कि आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अब जिसमें क्या होता है, is formed by the partially or completely replacement of the hydrogen ion। क्लियर है ना? रिप्लेसमेंट यानी पार्शली, या थोड़ा सा, या कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है H+ आयन फ्रॉम द एसिड। अगर एसिड से H+ आयन रिप्लेस हो, सच दैट HCl ले लिया, इसमें क्या हो जाता है, H+ रिप्लेस हुआ, इसकी बात कर रहे हैं, और Cl-, तो H+ रिप्लेस हुआ, ये एक्शन कर लेता है किससे, मेटालिक आयन। कोई भी एक क्या हो जाए, मेटालिक आयन हो जाए, या मेटालिक आयन से, या फिर अमोनियम आयन से। क्लियर है ना? तो अदर डिफिनेशन क्या होगी, अदर डिफिनेशन की हम बात कर रहे हैं साल्ट की, क्या होगी, अ साल्ट is an electrovalent
electrovalent or ionic compound, electrovalent or ionic compound formed by the partial or completely replacement of H plus ion from acid से जो H प्लस रिएक्ट होता है उसकी बात की गई है ऑफ आयन एसिड बाय द मेटालिक आयन और फिर मेटालिक आयन और अमोनियम आयन। क्लियर है? वो मेटालिक आयन या अमोनियम आयन से रिएक्ट कर लेता है, तब की बात की गई है। क्लियर है? तो देखिए कोई भी जो H प्लस आयन है वो अमोनियम आयन अगर इसके साथ ये क्या कर लेता है, रिप्लेसमेंट कर लेता है। जैसे ये हो गया आपके पास, आपने ये रिएक्शन देखी। क्लियर है? अब फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के टाइप की बात करते हैं। क्या है? देखिए यहाँ पर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट देखिए ये मेनी टाइप से इसको क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला है आपके पास, हम इसमें नॉर्मल सॉल्ट बात करते हैं। ये हो गया नॉर्मल सॉल्ट, पहला क्या हो गया? नॉर्मल सॉल्ट। और फिर सेकंड है जो है एसिडिक सॉल्ट, और फिर दूसरा है बेसिक सॉल्ट। क्लियर? बेसिक सॉल्ट ये थर्ड पॉइंट हो गया। और फिर अगला जो फोर्थ पॉइंट है उस पर देखिए ये कौन सा होता है? एक होता है डबल सॉल्ट। ये हो गया आपके पास डबल सॉल्ट। और फिर मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट। फिर ये हो गया फिफ्थ जो कि है मिक्स्ड सॉल्ट। और फिर एक और होता है जो कि है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर है? तो ये हमारे सारे टाइप हो गए। क्लियर? फिर अब हम इस पे एक एक को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि कौन सा सॉल्ट क्या होता है। इसमें एक सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए अब फर्स्ट है हमारा नॉर्मल सॉल्ट। आइए हम बात करते हैं जो हमारे पास इस सॉल्ट की बात की गई है, नॉर्मल सॉल्ट। देखिए क्या होते हैं नॉर्मल सॉल्ट? The salt are formed by the completely replacement of hydrogen ion by the एसिड। ठीक है? जो एसिड से कंप्लीटली H प्लस आयन रिप्लेस होने वाले होते हैं वो क्या कर लेते हैं? वो रिएक्ट कर लेते हैं किसी अमोनियम सॉल्ट से, और रिएक्ट्स विद अमोनियम
आयन अमोनियम आयन से रिएक्ट कर लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट। यानी अगर और कर दें तो वो क्या होगी, द साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं द साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, एस ये हो गया HCl प्लस NaOH। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कैसी होती है, एसिड एंड बेस से रिएक्ट कर लेती है, तो ये रिएक्शन साल्ट एंड वाटर बनती है, NaCl हो गया प्लस H2O। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास है साल्ट, और किस टाइप का ये साल्ट है, ये है नॉर्मल साल्ट। कैसा है, नॉर्मल साल्ट। क्लियर है, इतनी बात ये क्लियर हो गई कि हमारे पास ये नॉर्मल साल्ट हो गए। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल साल्ट ये कैसे बनेंगे, ये एसिड और बेस रिएक्ट कर लेंगे तो ये नॉर्मल साल्ट बन जाएंगे। और नॉर्मल साल्ट में कैसे, जो ये आयन के जो आपके पास कंप्लीटली रिएक्ट होने वाले होते हैं उन्हीं से ये बनते हैं। और जैसे ये हो गया आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लेंगे, तो हम उनसे, आपको हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पहले से पढ़ा रखा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, साल्ट और वाटर बन जाएगा, तो वो साल्ट हमारे क्या होंगे, नॉर्मल साल्ट होंगे। क्लियर है ना। और दैट इज, अब हम इसमें बात कर रहे हैं कि नॉर्मल साल्ट हमारे पास है क्या, एक हो गया ये NaCl, फिर दूसरा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल साल्ट में आएगा। और जो भी आपके पास ये है KNO3 और फिर CH3COO, ये हो गया Na, ये भी नॉर्मल साल्ट ही है, ये सारे साल्ट हैं। क्लियर है ना। ETC देखिए यहाँ पे CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, NaOH से रिएक्शन करा दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास CH3COO, ये हो गया Na प्लस H2O। क्लियर है ना। तो ये क्या हमारे पास बन गया, ये साल्ट बन गया। किस टाइप का साल्ट है, नॉर्मल साल्ट। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये नॉर्मल साल्ट क्या होते हैं। क्लियर है ना। अब हम दूसरे साल्ट की बात करते हैं। सेकेंड टाइप का जो था वो क्या है, वो है एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट में हम बात करेंगे कि एसिडिक साल्ट होते क्या हैं। तो देखिए ऐसे साल्ट होते हैं जिनकी रिप्लेसमेंट यानी जो एक्शन होती है, तो एक्शन होने पर वो क्या दे देते हैं, वो H प्लस आयन देते हैं। तो वो क्या होंगे, वो हमारे ऐसे साल्ट लेना है जिनमें जब रिप्लेसमेंट हो तो रिप्लेसमेंट के बाद में H प्लस आयन निकले, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैसा, एसिडिक साल्ट। तो आइए देखते हैं, जैसे ये आपके पास हो गया और इसका प्रिपरेशन कैसे होता है। the salt formed by the partial replacement of H plus ion, जिसमें H plus ion एसिड से पार्शियल रिप्लेसमेंट होता है, तो ऐसे साल्ट क्या हो जाते हैं, क्या कैसे हो जाएंगे, एसिडिक साल्ट हो जाएंगे। तो इसमें लिख लो द साल्ट आर फॉर्म by the partial replacement of acid by the partial replacement of H plus ion from acid। क्लियर है ना। जो एसिड से पार्शियली रिप्लेसमेंट होते हैं उनकी बात की गई है, वहां पर वो क्या होंगे, वो H प्लस आयन जो दे रहे हैं पार्शियली रिप्लेस, यानी एसिड पूरा अपना H प्लस ना रिप्लेस कर रहे हैं,
कुछ मात्रा में H+ रिप्लेस कर रहे हो, कुछ ना रिप्लेस कर रहे हो, तो जो साल्ट बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, वो एसिडिक साल्ट हो जाएगा। तो इसकी बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये हो गया आपके पास H2SO4 और ये हो जाएगा क्या, NaOH। क्लियर है ना। इसके साथ ये एक्शन होगी तो ये हो जाएगा आपके पास NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पर हम पहले H2SO4 को देख लेते हैं। H2SO4 ये डिसोसिएशन पे क्या दे देता है, ये दे देता है H++ HSO4 माइनस। क्लियर है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसने जो है पार्शियली H को ही, 2 H इसमें थे लेकिन एक ही H को रिप्लेस किया और ये इतना बच गया। क्लियर है ना। तो पार्शियली H को रिप्लेस कर रहा है, कुछ ही H को ये रिप्लेस कर रहा है और ये बेस से रिएक्शन कर लेता है। तो बेस से रिएक्शन करने के बाद में क्या बना रहा है, ये साल्ट बना रहा है। तो इस टाइप के साल्ट को हम कौन सा साल्ट बोलेंगे, ये आपके पास है एसिडिक साल्ट। कैसा है, एसिडिक साल्ट। और इसका नाम क्या होगा एसिडिक साल्ट का, बोलो भाई। एसिडिक साल्ट का नाम, एसिडिक साल्ट का नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है ना। ये है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। ये हो गया। अब फिर हम दूसरी बात करेंगे जो नेक्स्ट है, यानी एसिडिक साल्ट। तो हम सम एग्जांपल्स की बात करते हैं। यहाँ पे जो एसिडिक साल्ट हैं उसके क्या एग्जांपल हैं, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इसके साल्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, ठीक है, क्या होंगे उसके लिए एग्जांपल। यहाँ पर कौन कौन से साल्ट एसिडिक साल्ट हो जाएंगे जिसमें H हो। देखिए क्या होगा, ये है KHSO4, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। इसमें भी H रिप्लेसमेंट पे H निकल के आएगा। क्लियर है ना। ये हो गया। और फिर ये हो गया NaH2PO4। तो इसमें भी ये कैसा है, ये एसिडिक साल्ट है। और फिर आपके पास जैसे यहाँ पर ये देखा ही है, क्या हो गया, ये है NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। दिस इज एसिडिक साल्ट। एंड सम अदर एग्जांपल्स इज सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, Na2HPO4। दिस इज क्लियर ना। तो ये क्या हो गए, ये आपके पास सारे कैसे हैं, एसिडिक साल्ट हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया। अब फिर हम दूसरी बात करेंगे जो कि क्या है, बेसिडिक साल्ट। चलिए आइए देखते हैं बेसिडिक साल्ट में क्या है। यह है बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट में वैसे जैसे सेम एग्जांपल्स आपने मिलेगा। द साल्ट आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियली रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन। क्लियर है ना। बाय द बेस, यानी बेस से पार्शियली OH माइनस आयन को रिप्लेस कर रहे हो और साल्ट बना रहे हो। तो ऐसे में वो क्या हो जाएंगे, कौन सा साल्ट हो जाएंगे, बेसिक साल्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगी डिफिनेशन, द साल्ट formed by the partial replacement of हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन को OH माइनस आयन कहते हैं। किससे हो जाएगा, फ्रॉम डाइएसिडिक और ट्राइएसिडिक बेस। क्लियर है ना। जो डाइएसिडिक और ट्राइएसिडिक
डाइएसिडिक और ट्राइएसिडिक की हमने बात की थी कि जिसकी एसिडिटी 2 वो डाइएसिडिक होगा और जिसकी एसिडिटी 3 हो वो कैसा होगा, ट्राइएसिडिक होगा। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए डाइएसिडिक में हो गया, जैसे ये हो गया आपके पास CaOH ऑफ होल ट्वाइस, ये कैसा है, इसकी बेसिसिटी 2 आएगी। तो यहाँ पर क्या है, अब ये पार्शली रिप्लेस कर दे, यानी OH को एक ही OH, इसके पास 2 OH लेकिन ये एक OH को रिप्लेस करेगा। तो ऐसे में क्या बोलेंगे, कौन सा होगा, ये एसिडिक बेसिडिक साल्ट बनेगा। इसको हम एक्शन करा दें एसिडिक से मोनो एसिडिक, मोनो बेसिडिक एसिड, क्लियर है ना। किससे, इस एसिड से करा दिया हमने, तो एसिड इससे एक्शन कराने पर क्या होगा, अब देखिए इसकी एक्शन हुई तो ये हो जाएगा आपके पास CaOHCl, CaOHCl प्लस H2। तो ऐसे में ये जो आपका साल्ट प्रिपेयर हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, दिस इज अ बेसिडिक साल्ट, ये बेसिक साल्ट होगा, क्लियर है ना, राइट। ये हो गया। अब इसके हम सब एग्जांपल, अगर इसी में और बात करते हैं MgOH ऑफ होल ट्वाइस, इसको अगर हम के इससे साथ में अगर H2SO4 के साथ में एक्शन करा देते हैं तब हमारी क्या बनेगी, यहाँ पर नहीं, इसको केवल हमारी एक्शन किससे करानी है, मोनो एसिड, ये HNO3 के साथ में एक्शन करा देते हैं तो ये हो जाएगा MgOH और ये NO3, क्लियर है ना, ये हो गया प्लस H2O। तो ऐसे में ये क्या हुआ, ये जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, तो इसमें OH प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है, तो ये कैसा साल्ट हुआ, बेसिक साल्ट, क्लियर है। अब यहाँ पर हम सब एग्जांपल्स, कुछ और अदर एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो वो क्या होंगे, वो आइए देखते हैं। जैसे ये हो गया PbOHCl लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, PbOHCl लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, Pb, ये हो गया Pb, फिर OH NO3 लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, क्लियर है ना। ये अदर एग्जांपल्स हैं, नेम भी हमने बता दिया, क्या लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, क्लियर है ना, नेम भी। तो ऐसा एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है, राइट द नेम ऑफ 2 एसिडिक या 2 बेसिडिक साल्ट, ठीक, राइट द फार्मूला एंड द नेम ऑफ 2 बेसिडिक साल्ट। तो आप लिख सकते हैं क्या, लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, या फिर लेड हाइड्रोक्सी क्लोराइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ऐसे भी बहुत सारे जिसमें OH प्रेजेंट, क्लियर है। तो ये अब आपके पास, अब हम बात करेंगे कैसे, कौन से साल्ट की, यहां पर हम अगले साल्ट की बात करते हैं जो कि डबल साल्ट की बात कर रहे हैं, क्लियर है ना, ये है डबल साल्ट। चलिए आइए भाई देखते हैं डबल साल्ट होता क्या है, ठीक। डबल का मतलब होता है जिसमें 2 साल्ट होना, आप सब जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि डबल का मतलब क्या होता है, 2, तो 2 साल्ट जिसमें हो तो वो क्या हो जाएगा, डबल साल्ट कहलाएगा। अब 2 साल्टों को, 2 नॉर्मल साल्टों को आपस में मिला दीजिए, जो साल्ट बन जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डबल साल्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो मिलाएंगे उसको, देखिए, ठीक, यानी क्रिस्टल बना ले, क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टल बन जाएगा, तो क्रिस्टल जब बन जाएगा तो वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डबल साल्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा डबल साल्ट। 3 साल में जमा करिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द salts are formed by the combination of 2 simple salt, क्लियर है ना। 2 सिंपल साल्टों के कॉम्बिनेशन से जो साल्ट बनेगा उस साल्ट को हम क्या कहेंगे, डबल साल्ट कहेंगे। डेफिनेशन समझ में आई। अब देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट जो है डबल साल्ट। जैसे एग्जांपल्स की हम बात करते हैं तो क्या होगा उसके लिए देखिए यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल
ये हो गया आपके पास, हम एग्जांपल में ही बात कर रहे हैं, ये हो गया फेरस अमोनियम सल्फेट, ये हो गया FeSO4 फिर NH4 ऑफ होल ट्वाइस SO4 into 6H2O, क्लियर है ना। तो ये क्या है, ये है फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 into NH4 ऑफ होल ट्वाइस, एक सिंपल साल्ट ये है, एक सिंपल साल्ट ये है। तो ये इसका नेम हो गया, नेम क्या हुआ इसका, मोहर साल्ट भी कहते हैं, क्या सिंपल नेम मोहर साल्ट, और ये क्या हुआ फेरस अमोनियम सल्फेट, क्लियर। अब दूसरी एग्जांपल की, दूसरा जो एग्जांपल है उसका ये है, ये ले लेते हैं हम K2SO4 into Al2SO4 ऑफ होल थ्राइस into 24H2O, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है K2SO4, यहाँ पर ये क्या है, ये पोटास एलम है जो कि डबल साल्ट है, यहाँ पर दो साल्ट हैं आपके पास। तो हमने देखा क्या, ये जो था हमारे पास ये कैसा है, इसका नाम है पोटासिलम, पोटासिलम मींस फिटकरी, क्लियर है ना। तो ये फिटकरी का फार्मूला हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, इतनी बात हो गई। अब फिर हम और इसके अगर आपसे दो या उससे ज्यादा एग्जांपल की बात कर ली जाए तब आपके पास क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे ये हो गया हमारे पास क्रोमिक साल्ट हो जाता है, क्रोमिक एलम, क्रोमिक एलम के लिए क्या हो जाता है, देखिए जहां पे ये पोटास एलम है, तो यहाँ पर क्या क्रोमिक एलम, तो ये हो जाता है K2SO4 into CrSO4 ऑफ होल थ्राइस, इसको 2 टाइम into 24H2O। ये कौन सा है, ये साल्ट का नेम क्या है, नॉर्मल साल्ट है, इसका क्रोमिक साल्ट, क्रोमिक एलम है, क्रोम एलम, क्रोम एलम, क्लियर ना। इसका नाम है पोटास एलम, इसका नाम है मोहर साल्ट, ये सब कैसे हैं, जर्नल नेम, क्लियर है ना, जर्नल नेम, जर्नल। और केमिकल नेम क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट, और इसका नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट, क्लियर है ना। तो ये हो गए हमारे पास, डबल साल्ट की बात कर ली हमने। अब हम अगले साल्ट की बात करेंगे जो कि नेक्स्ट है, देखिए मिक्स साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। चलिए भाई मिक्स साल्ट में आ जाते हैं। देखिए मिक्स का मतलब आपको सिंपली समझ में आ रहा है कि मिक्स करना है, मिक्स हो गया। अब मिक्स करने में क्या, साल्ट मिक्स कर देंगे, साल्ट को अभी हमने मिक्स किया तो डबल साल्ट हो गया, कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है ना। अब क्या करना है, साल्ट में मिक्स, इसमें क्या होता है कि इस साल्ट में जो एक से अधिक H प्लस, एक से अधिक प्लस आयन, एक से अधिक जो है वो पॉजिटिव वाले आयन हो या फिर एक से अधिक निगेटिव आयन प्रेजेंट हो, तो ऐसे साल्टों को हम क्या कहेंगे, मिक्स साल्ट कहेंगे, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है, ये रिएक्शन, ये साल्ट बनेंगे व्हेन द एसिड, व्हेन द, जो आपके पास एसिड होता है डाई और ट्राई, तो लिख लेते हैं व्हेन द डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड is react with किसके साथ में रिएक्ट हो रहा, रिएक्ट विद
डिफरेंट मोनो एसिडिक बेस। क्लियर है? जो क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगी क्योंकि एसिड और बेस की है। तो ऐसे साल्ट जो फॉर्म्ड हो रहे हैं कैसे बन रहे हैं, कोई डाइबेसिक या ट्राइबेसिक एसिड रिएक्ट कर रहा हो किससे, डिफरेंट टाइप के मोनो एसिडिक बेस से। क्लियर है ना? तो आइए देखते हैं कैसे। सपोज दैट ये H2SO4 कैसा है? H2SO4 है हमारे पास डाइबेसिक एसिड। कैसा है? डाइबेसिक एसिड। अब डाइबेसिक एसिड कैसे हुआ? देखिए H2SO4 जो है इसका डिसोसिएशन हो जाता है 2H प्लस SO4 माइनस में माना। तो इसने 2H प्लस को डिसोसिएट किया तो इसकी एसिडिटी क्या हुई, बेसिसिटी क्या हुई, तो ये डाइबेसिक एसिड। क्लियर है? और ये रिएक्ट कर रहा है किससे, NaOH से। ये मोनो एसिडिक बेस है और KOH। क्लियर है? इसके साथ में ये रिएक्ट कर रहा है, ये भी तो बेस ही है, वो भी मोनो है। तो ये इसके साथ रिएक्ट कर ले तो NaKSO4। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें दो, एक Na प्लस आयन, एक K प्लस आयन है और एक SO4। तो इसमें दो, एक से अधिक, बात की थी एक से अधिक प्लस आयन है, कौन सा, Na प्लस K प्लस। तो ये कैसा हुआ साल्ट, ये हुआ आपके पास कैसा, मिक्स साल्ट। मिक्स साल्ट में इसका नेम क्या होगा, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। क्या हुआ इसका नेम, इसका नेम है सोडियम पोटेशियम सल्फेट। क्लियर है? ये इसका नेम हो गया। अब फिर हम और अदर एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि वो क्या होंगे, उनकी बात करते हैं। अदर एग्जांपल्स में आ जाते हैं कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स की अगर बात की जाए तो क्या होगा। देखिए ये हो गया CaOCl और ये हो गया Cl। तो इसमें भी एक आयन ये है, ऑक्सीक्लोराइड आयन है, और ये तो ये भी क्या है, ये भी तो आपके पास मिक्स साल्ट ही है। इसमें दो निगेटिव आयन, एक ये दो निगेटिव आयन है। तो इसमें क्या हो गया, एक से अधिक निगेटिव आयन या एक से अधिक पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो तो उस साल्ट को हम क्या कहेंगे, कैसा साल्ट कहेंगे, मिक्स साल्ट कहेंगे। और फिर मिक्स साल्ट में जैसे ये हो गया आपके पास CHOH COONA और फिर CH क्या हुआ OH COONA। तो ये भी देखिए ये आयन प्रेजेंट है। तो इस टाइप का ये साल्ट कैसा हो गया, ये कैसा हो गया, या यहाँ पर और ना लिखिए, Na ना लिखिए, K लिखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए टू डिफरेंट, एक ये वाला डिफरेंट है, Na प्लस है, K प्लस है, राइट ना। तो ये क्या हो गया, ये पूरा आपका एक पूरा है ये, और ये वाला दोनों आयन डिफरेंट है। तो ये भी हो गया आपके पास कैसा है, मिक्स साल्ट। अब चलिए हम नेक्स्ट साल्ट की बात करते हैं, जो हमारा लास्ट है उसकी बात करेंगे। कौन सा साल्ट है लास्ट हमारा, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट, चलिए देखिए भाई, कॉम्प्लेक्स साल्ट में होता क्या है उसकी बात करेंगे यहां पर। देखिए बेटा, ऐसे साल्ट जो कि क्या होते हैं, ऐसे साल्ट की बात की गई है जो जिसमें कम से कम एक आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे H प्लस हो या बहुत सारे प्लस आयन या निगेटिव आयन हो, तो ऐसे आयन्स को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आयन की बात करेंगे। आइए देखते हैं ये कॉम्प्लेक्स आयन में, देखो K4 ये FeCN6
FeCN6 FeCN6। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है आपका, ये वाला जो ब्रैकेट में है ये कॉम्प्लेक्स आयन है। तो ऐसे में ये साल्ट कौन सा हो गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फिर है Fe, ये आपके पास फेरी फेरोसाइनाइड वाला भी एक आयन है, और ये हो गया K, और ये Ag। अब कॉम्प्लेक्स आयन अंदर लिख रहे हैं, ये है CnH2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका नाम है पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड, पोटेशियम आर्जेंटो साइनाइड, ये भी इसका नेम हो गया। ये क्या है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स साल्ट में है। क्लियर है ना। तो ये बात हो गई। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऐसे आयन हैं, S ये हो गया, H हो गया, और फिर H, और ये AuCl4, ये भी क्या है, ये सब कॉम्प्लेक्स साल्ट ही हैं, राइट। तो हमारा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बाकी की बातें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।